एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो बना करके मैंने आपको बताया था कि रेलवे कभी भी अपना क्लैरिफिकेशन जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। रेलवे की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, प्रोटेस्ट हो रहा था और इसी बीच रेलवे ने अपना क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, तो आप समय देख सकते हैं, पोस्ट ऑन 18 जनवरी 2022 1:24 बाय पीआईबी न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी क्या रेलवे ने बोला है इसमें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो डाउट्स से रिगार्डिंग हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे सभी डाउट्स का जवाब रेलवे ने क्लैरिफिकेशन के जरिए दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ से आप देख सकते हैं, सम कैंडिडेट्स हैव रेज कंसर्न ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर आरआरबी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ क्या रेलवे ने कहा है। तो वीडियो को एंड तक के देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चंस के टाइप में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। यहाँ पे इन्होंने बोला है, कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस कंसर्न ऑन लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट एंड डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट है यहाँ पे पोस्ट वाइज और लेवल वाइज जो रिजल्ट आया उसके बारे में यहाँ पे नाराज है। तो उसी के बारे में इन्होंने जवाब दिया है। मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो मैं आपको ऑफिशियल है पूरी तरीके से, यहाँ से आप देख लो। मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूँ। यहाँ से आप पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं, वरना फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि फेक है करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले इन्होंने बोला है, द प्रोसीड्यूर फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी है ऑलरेडी बीन गिवन इलेबोरेटरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि ये ट्विटर से मैंने डाउनलोड किया, अंडर पैरा नंबर 13 और पैरा ओरिजिनल नोटिफिकेशन इन। मैं आपको जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, और भी आप, ताकि आप अपने हिसाब से पढ़ सकें यहाँ पर। तो इन्होंने बोला है कि 28/2/2019 इन एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने नोटिस के बारे में बोला है और साफ साफ इन्होंने यहाँ पे बोला है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना बड़ा क्योंकि बहुत लंबी है नोटिस इन्होंने दी है। द ग्रेजुएट एंड 6 ऑफ दिस नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट 13 कैटेगरीज वेयर द सिगरेट इनटू 5 ग्रुप बेस 7 पे सीबीसी स्केल्स लेवल। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बोला है कि साफ साफ जो लेवल 2 3 4 5 6 है, इसी के हिसाब से यहाँ पे पैरा नंबर 13 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी ने पैरा नंबर 13 में बोला था कि हम लेवल वाइज रिजल्ट आपका निकालेगा। आगे इन्होंने बोला, द रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेड डाउन इन नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बोला है जिस हिसाब से नोटिफिकेशन में दिया गया था उसी हिसाब से आपका यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है फ्रेंड्स। तो सेकंड जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है सेकंड बात का, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि प्रॉपर आपको समझ में आए। द concern have been expressed that the Reval board in the exam notification mentioned that CBT stage 1 will be qualifying exam and candidates 20 times the vacancy will be shortlisted। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बच्चों का कहना है, आपको पता ही है, 20 गुना छात्रों को इन्होंने लेना चाहिए था। इसी तरीके से इसका इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दिया है। तो इन्होंने साफ साफ बोला, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दिखा देता हूँ। व्हाइल द फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 वाज द कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द ऑल कैंडिडेट, पैरा नंबर 13.2 of the notification clearly state that in the second stage CPT there would a separate examination would each group मतलब इन्होंने बोला है कि सेपरेट एग्जामिनेशन होगा पैरा नंबर 13.2 में, ये साफ साफ मेंशन था। और इन्होंने आगे बोला है, विथ डिफरिंग ग्रेडेड लेवल of difficulty accordingly all post failing within the same level of shall be have the common second stage CPT therefore in if a candidate is eligible and less opt फ्रेंड्स। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी, मतलब इन्होंने पॉइंट यहाँ पे रिप्लाई दिया है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी रिप्लाई इन लोगों ने दिया है, इन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन में जिस तरीके से मेंशन है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे रिजल्ट दिया है लेवल वाइज, और 20 गुना छात्रों को हमने लिया है। सेकंड डाउट्स यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने टोटल सभी डाउट्स के यहाँ पे 10 से 12 डाउट्स के यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो वीडियो को एंड तक के देखना। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि वही पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हिज वेल द पैरा नंबर, इन्होंने साफ साफ बोला है फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन का बार बार ये हवाला दे रहे हैं कि इस तरीके से हमने नोटिफिकेशन में मेंशन किया करके। आगे इन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया, शॉर्ट लिस्टिंग एंड शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट नॉट अ 7 लाख रोल नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंडिडेट की जो आ रही थी फ्रेंड्स, यहाँ पे शंका के इन्होंने मतलब 7 लाख रोल नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ना कि 7 लाख कैंडिडेट को। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब इन्होंने दिया है कि now here was is the mentioned that 7 lakh distinct candidate will be shortlisted for second stage CBT since two second stage consist of CBT of 5 different level। फ्रेंड्स, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप भी पढ़ सके और आपको भी समझ आ सके। एंड कैंडिडेट कैन द शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मोर देन लेवल ऑफ एज पर द एलिजिबल मेरिट एंड ऑप्शन द लिस्ट ऑफ 7 लाख रोल नंबर विल हैव सम नेम्स अपीयरिंग। तो फ्रेंड्स, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जिस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 7 लाख कैंडिडेट मतलब
पोस्ट वाइज लेवल वाइज ये 7 लाख लेंगे। मतलब मान लो एक लेवल की 20 वैकेंसी, तो 20 गुना 20 ये 400 बच्चों को इस लेवल के लिए लेके इसी हिसाब से हमने लिया है। इनका साफ साफ कहना है, पूरे तरीके से पल्ला झाड़ रहा है फ्रेंड्स। सेकंड, इन्होंने जो मैं आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे पॉइंट्स है। आरआरबी हैव द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ओनली 4 and 5 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी। तो ये जो डाउट आ रहा था फ्रेंड्स, क्या एक्चुअल में इन्होंने 4 से 5 गुना ही छात्रों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन इन्होंने इस तरीके से दिया है। द शॉर्ट लिस्टिंग हैज बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट दैट rate of 20 times notified vacancies elaborate in the para number 13 of notification the least content above 7 lakh roll number which is 20 times notified vacancy of about 35,000। तो फ्रेंड्स इन्होंने साफ साफ बोला है यहाँ पे हमने 20 टाइम्स ही बच्चों को लिया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमने लेवल वाइज बच्चों को लिया है। फिर वो एक बच्चा चाहे वो कितनी ही लेवल को यहाँ पे क्वालिफाई करता है, तो साफ साफ रोल नंबर विच इज 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसी एज अबाउट। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने 20 टाइम्स ही कैंडिडेट लिए लेकिन लेवल वाइज लिए, तो उसके चक्कर में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में ये 20 टाइम नहीं है, यानी 20 टाइम्स नहीं है। आगे का जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है 10वें पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट का 10 कैंडिडेट यूज ऑफ फाइट, यहाँ पे क्या बोला, 10 कैंडिडेट्स यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट नाउ ऑन कैंडिडेट विल बी फाइट 10 पोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है, फाइनली अबाउट 35,000 डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल बी सिलेक्ट एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंट अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन मेरिट एंड प्रेफरेंस, हिंस नो पोस्ट विल बी रिमेन वैकेंट। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 35,000 वैकेंसी है, तो 35,000 कैंडिडेट को यहाँ पे सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को 2-2 पोस्ट दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर एक बच्चे को 2 पोस्ट नहीं दे जा रही है, तो फिर 4-4 5-5 जगह यहाँ पे क्यों लिए इन्होंने? तो इन्होंने यही बेसिकली छात्रों का कहना है। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि हम एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नो पोस्ट विल बी रिमेन वैकेंट, वैकेंट भी पोस्ट नहीं रहेगी यहाँ पर। आगे इन्होंने बोला सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर क्वालिफाई फॉर मोर देन 1 लेवल। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोला कुछ कैंडिडेट्स बहुत से लेवल के लिए क्वालिफाई हुए, सिंस ईच लेवल विल बी हैव सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी विद ग्रेडेड डिफिकल्टी। अ कैंडिडेट who has been shortlisted for higher level post cannot depart from the appearing in CBT of lower level of in the candidates is otherwise coming on merit। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोला है कि साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बोला है, यहाँ पे सारी बातों की इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी बोला है। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, कट ऑफ आर वेरी हाई। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कट ऑफ बहुत हाई गई, तो उसके बारे में इन्होंने बोला द कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घापला हुआ है, नॉर्मलाइज मार्क दैट आर नॉर्मली हायर देन रॉ स्कोर, आल्सो कट ऑफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाई फॉर दैट लेवल पोस्ट सिंस अबाउट यहाँ पे इन्होंने बोला है 10,500 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर 10+2 के लिए 10,500 वैकेंसी कैंडिडेट अक्रॉस 21 आरआरबी अगेंस्ट अबाउट 35,000 वेयर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल कट ऑफ फॉर 10+2 हैव बीन हायर देन ग्रेजुएट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज स्कोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 10,500 बच्चों के लिए यहाँ पे 10+2 के लिए वैकेंसी थी, लेकिन ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी ऐसे थे जो इनकी पोस्ट पे यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो इसलिए इनको ये पोस्ट यहाँ पे उसके लिए क्वालिफाई किया गया है। नेक्स्ट बोला इन्होंने ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर गेटिंग अंडर द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड सेकंड 10+2 लेवल पोस्ट हैड देयर इन डिफरेंट नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड 10+2 लेवल पोस्ट as used to done earlier they would have the success in the 2 different exam। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि द integration of recruitment for graduate and undergraduate post have been done save times and energy, also standard of CBT1 have been keep 10+2 level, so to not put distinct disadvantage टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 स्टूडेंट एंड इज ओनली CBT2 दैट स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट अक्रॉस लेवल। तो फ्रेंड्स इन्होंने बोला है कि हमने वक्त बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए और यहाँ पे एनर्जी बचाने के लिए हमने क्या किया है, सभी का पेपर संभाल लिया है, यानी यहाँ पे 10+2 वालों का भी और ग्रेजुएशन वालों का भी, और हमने ये मतलब ये लिया है कि हम सेकंड स्टेज जो एग्जाम है वो लेवल वाइज कराएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इन लोगों ने दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से आपको पता ही है प्रोटेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स पूरी तरीके से मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्रोटेस्ट की वजह से इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, वरना अदरवाइज ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते फ्रेंड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना थी पूरी तरीके से, टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।